अस्सलाम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह के रहम करम से ठीक ठाक होंगे। आज का टॉपिक उस पॉइंट पे है जो अक्सर आप लोग हम नोटिस करते हैं। बाज़ लोग हमेशा जिन्हें कहा जाता है कि आप हज को जाइए, आपका अब सब हो गया है, आपने काफ़ी कमा लिए, आप जो है आपकी उम्र भी हो रही है, आप हज को जाइए। जब किसी से कहा जाता है कि आप साहिब निसाब है, ज़कात दीजिए। जब उसे कहा जाता है रोज़े क्यों नहीं रख रहे भाई, आप सेहतमंद हो, रोज़े क्यों नहीं रखते हो, रोज़े फ़र्ज़ है, अल्लाह हिदायत देगा तभी दे रखेंगे ना साहब। इसके अलावा और एक हमेशा बात हमें ये सुनने में आती है, जब किसी को नमाज की बात की जाती है, नमाज की दावत या नमाज के ज़िक्र किया जाता है, या नमाज को नमाज को कहा जाता है कि चलिए आप अज़ा हो गई है, तो उनकी कुछ साइकोलॉजी इस तरह होती है कि वो आना नहीं चाहते। वो कहते कि भाई अल्लाह हिदायत दे तो आएंगे ना, अल्लाह हिदायत दिया तो नमाज़ पढ़ेंगे ना। इस तरह वो अल्लाह पे ये बात पे पॉइंटेड कर देते हैं, रोक देते हैं कि अल्लाह हिदायत दिया तो हम नमाज़ पढ़ेंगे, अल्लाह हिदायत दिया तो हज को जाएंगे, अल्लाह हिदायत दिया तो रोज़े रखेंगे। अक्सर हम आप लोग ये बातें सुनते हैं, ख़ास तौर पर नमाज के बारे में तो काफ़ी बातें सुनने में आती है। तो फिर बाज़ लोग कहते हैं उससे बोलना ही छोड़ देते हैं। खैर, किसी को बार बार ज़ोर ज़बरदस्ती करना भी ठीक नहीं है, लेकिन अक्सर लोग कहते हैं तो ये बात हो जाती है। ऐसा किसी को नमाज के बारे में आप ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं, आप उनसे कह सकते हैं, दावत दे सकते हैं, लेकिन ये हिदायत का जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, ख़ास तौर पर जो नमाज को नहीं आना चाहते हैं, तो इस हिदायत के पीछे क्या क़यामत छुपी हुई है। ये हिदायत लफ्ज़ कहाँ इस्तेमाल होता है, ये कभी अगर सोचेंगे तो वो काँप जाएंगे, उनके पैरों के नीचे की ज़मीन हिल जाएगी। अल्लाह के रसूल के ज़माने में, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ज़माने में, जब अल्लाह के रसूल जब दावत दिया करते थे, दावत तौहीद, दावत अहकाम, जो भी दीन की जो दावत दिया करते थे, तो जब लोग नहीं मानते थे और इनकार करते थे या नहीं मानते थे, तो अल्लाह के रसूल बड़े मायूस हो जाते थे। अल्लाह के रसूल तो खुशखबरी भी देने आए हैं और डराने भी आए हुए हैं, दोनों बातें थी, लेकिन वो लोग जो है इनकार ही करते थे तकरीबन। तो अल्लाह के रसूल बड़े मायूस हो जाना, तब अल्लाह ताला ने फरमाया आप दावत दीजिए, आप उनसे कहिए, लेकिन हिदायत देना हमारे हाथ में है, हम उसको हिदायत देंगे। तो इस तरह ये बात होती थी। लेकिन आज का मुसलमान जब दीन मुकम्मल हो गया, अल्लाह रसूल को उसने मान लिया, ईमान मिलाया, इस्लाम पे ईमान मिलाया, अल्लाह के दीन पे ईमान मिलाया, और फिर यही कहता है कि फिर भी ये कहता है कि मुझे हिदायत अल्लाह देगा तो हम नमाज़ पढ़ेंगे। क्या बात दुरुस्त है? आपको दावत नहीं पहुँची है, आपको हिदायत नहीं पहुँची है, क्या आपको अल्लाह की हिदायत नहीं पहुँची है, क्या कुरान आपको दावत नहीं दे रहा है? इससे बढ़ के क्या हिदायत होगी? अल्लाह जिससे हिदायत देता है वली बना देता है। तो आप क्या वली बनना चाहते हैं? डायरेक्ट वली बनना चाहते हैं? अल्लाह जिससे हिदायत देता है उसे वली बना देता है। अल्लाह जिससे चाहता है उसे दीन का काम लेता है। तो आप डायरेक्ट वली बनना चाहते हैं, डायरेक्ट आप दीन के दाई बनना चाहते हैं। आपको किस तरह की हिदायत चाहिए? कुरान आपको खुली हिदायत है, रसूलुल्लाह की हदीस से खुली हिदायत है, इतने पैगम्बर की दावत खुली हिदायत है। आपको कौन सी ऐसी हिदायत होना? आपको मुस्लिम नहीं बनना है, आपको अल्लाह का मुस्लिम नहीं बनना है। आपके सामने सब चीज़ें हैं, फिर आपको आके क्या अल्लाह ही दावत देगा क्या नमाज की? चलिए माज़अल्लाह, अल्लाह के रसूल सबसे बड़ी हिदायत है। आपको हिदायत अल्लाह के रसूल का आपको मैसेज नहीं पहुंचा है, कुरान का आपको मैसेज नहीं पहुंचा है, उसके बाद भी आप कहते हैं कि अल्लाह हिदायत देगा तो नमाज़ पढ़ेंगे। अल्लाह ने हिदायत फ़िरौन को भी नहीं दी। जब आखिरी में जब उसने माफ़ी मांगने लगा, जब ईमान लाया, तो अल्लाह ने फरमाया अब सब कुछ हो जाने के बाद ईमान लाता है, मुझ पर यकीन लाता है। अल्लाह ने नमरूद को हिदायत नहीं दी। अल्लाह ने ऐसे बहुत से बड़े बड़े काफिरों को, मुनाफिकों को हिदायत नहीं दी। तो आप क्या उस कैटेगरी के? क्या आप भी बोल रहे हैं कि जब हिदायत मुझे मिलेगी तब मैं नमाज़ पढ़ूँगा, तब मैं हज को जाऊँगा, ज़कात दूँगा? यानी आप सब दीन मुकम्मल होने के बाद इस तरह बातें कर रहे हैं। आप ये कहिए कि अल्लाह मेरी गफलत जब दूर करेगा तब मैं नमाज़ कहूँगा। आप ये कहें अल्लाह मुझे मेरे परेशानियों से निकालेगा,
अल्लाह जब मुझे ज़हनी परेशानी से निकालेगा तब मैं नमाज़ पढ़ूँगा, अल्लाह मुझे तौफीक देगा तब मैं नमाज़ पढ़ूँगा। इस तरह से आप बोलिए, इस तरह से आप बोलिए। आप डायरेक्ट यही कह देते हैं कि अल्लाह हिदायत देगा तभी हम नमाज़ पढ़ेंगे। बिल्कुल अल्लाह हिदायत देने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप किस कैटेगरी में हिदायत मांग रहे हैं? तो आप किस कैटेगरी में हो? आप मुसलमान नहीं हो, आप ईमान अल्लाह रसूल पे नहीं रखते हैं, फिर आप बोल रहे हैं कि अल्लाह जब हिदायत देगा तब हम नमाज़ पढ़ेंगे, हज करेंगे, ज़कात देंगे। तो चंद बातें थे जो मैं आपको बताना चाह रहा था। ये बड़ी गौर फिक्र करने की बात है। अल्लाह से हिदायत, जब अल्लाह हिदायत देता है इंसान के दिल में ईमान पैदा हो जाता है। अल्लाह जब हिदायत देता है तो इंसान उसके इल्म में इजाफा हो जाता है। लेकिन आम मुस्लिम जो नमाज़ें पढ़ता है, जुम्मा पढ़ता है, अल्लाह रसूल की हदीस सुनता है, कुरान सुनता है, वो ये कहने लगे अल्लाह जब हिदायत देगा तभी मैं नमाज़ें पाबंदी से पढ़ूँगा, ये बात दुरुस्त है क्या?